बहुत स्वागत है आप सभी का जी इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर एक बार भानवी सिंह ने राजा भैया के ऊपर आरोपों की बारिश कर दी है। भानवी सिंह ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में भानवी सिंह ने कई खुलासे किए। उन्होंने मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। अब उनकी बेटी का इसमें क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। तो आइए आपको बताएं भानवी सिंह का एक्स पर किया गया पोस्ट। किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था, मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये ताकत भी उनमें है। यही सब बातें तो इतने सालों में मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा, लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई हूँ। मैं समझौता किससे करूँ, उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूँ, उनके भय और आतंक से, या समझौता करूँ अपने ज़मीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियाँ टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा, बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा, कुछ नहीं करूँगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। अगर मुझे कमज़ोर करने से बच्चे मजबूत होते तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन न्याय की जिस राह में मैंने चुना है उससे नहीं जीगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरीके से मार दिया गया। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूत लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धनबल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया और धमकाया जा रहा है जो सच जानते हैं, बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाए। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन ही सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ। उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हड्डियां जो गलत जुड़ गई थी वो सच बोल रही है। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही है। इसलिए मैं एक 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। उन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की अस्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी ज़मीर जाग जाए, जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर है। ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वो डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएं तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस देखे हैं और समझे हैं। न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वो गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरती हूँ तो गवाहों का डर लाजमी है। ये धमकियाँ सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी? मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। ईश्वर सब देख रहे हैं। इसी के साथ भानवी जी की बेटी ने भी लिखा, मेरी माँ पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनके गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही है। अगर वो आपके जैसे लोगों की सलाह मान लेंगी तो उनकी जान पर बनाएगी। जब आप मेरी माँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृपया ऐसे समय में अपनी टिप्पणियां करने से परहेज करें। ये लड़ाई उनकी मजबूरी है, ना कोई स्वार्थ। तो ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज।